नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण योजना के बारे में भली भांति अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं शिक्षक डायरी। ये है शिक्षक डायरी। मित्रों, शिक्षक डायरी में हम लोग प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसी का व्यवस्थित ढंग से निरूपण भी करते हैं और शिक्षक डायरी से बच्चों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के तरीकों के विषय में प्राप्त फीडबैक तथा अपनी कक्ष की रणनीतियों की समीक्षा करके भविष्य के लिए परिवर्धित शिक्षण योजना तैयार करने के लिए जरूरी बिंदुओं को नियमित रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है। शिक्षक डायरी की आवश्यकता क्यों? शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्वमार्गदर्शिका होती है। शिक्षक अपनी डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने अपने विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम को अपनी सुविधा एवं लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं और उनके अनुसार गतिविधियां निर्धारित कर शिक्षण करते हैं। शिक्षक डायरी में यथासंभव गतिविधियों को प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इससे लाभ उठा सकें। शिक्षक डायरी का स्वरूप। अब मित्रों, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? 5 भाग। शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? 5 भाग। पहला भाग है मुख्य पृष्ठ, जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। अभी मैं मुख्य पृष्ठ का फिगर आपको दिखाता हूँ। ये है शिक्षक डायरी का मुख्य पृष्ठ। इसमें यही सामान्य सूचना होती है: शिक्षक शिक्षिका का नाम, शैक्षिक सत्र, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यही जो है मुख्य पृष्ठ है शिक्षक डायरी का। अब मित्रों, दूसरा भाग जो है यह है विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप। शिक्षण योजना को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण इस भाग में हम लोग करते हैं। अभी हम शिक्षण योजना का जो डिटेल है आगे उसको भी देखते हैं। तीसरा है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे। इसकी 100 प्रतियां डायरी में होगी। ये जो है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप रहेगा, एक फॉर्मेट है ये, जिसमें हम लोग शिक्षण योजना अपनी लिखेंगे। इसकी 100 प्रतियां जो है डायरी में लगी होनी चाहिए। चौथा है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन वादन के अनुसार कक्षा विषय पढ़ाए गए पाठ्यांशों का संक्षिप्त विवरण अंकित करेंगे। इसकी 50 प्रतियां डायरी में होंगी। मित्रों, इसका जो है ये चित्र है, ये फॉर्मेट ये है। ये है शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। ये देखिए 8 वादन तक है। अब इधर पूरा जो है ये शनिवार तक है। इसके कितने पन्ने लगने चाहिए? 50 पन्ने। ये हमारा साप्ताहिक हो गया कार्य विवरण। तो इस तरह से शिक्षक डायरी के जो 5 भाग हैं, ये हो गया साप्ताहिक का, ये शिक्षण योजना का, और ये मतलब रिक्त फॉर्मेट, और ये जो है शिक्षण विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, मुख्य पृष्ठ हो गया। इसके अलावा 5वां है 10 रिक्त पन्ने, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित किया जा सके। अब कुछ शिक्षक डायरी के अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश हैं। पहला है कि मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों को शिक्षक अंकित करे। सब सामान्य बातें हैं और ये इसमें बहुत कुछ चर्चा करने लायक नहीं, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए शिक्षक डायरी का मुख्य पृष्ठ रहा, इस पर चर्चा हो गई। अब यह शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप है, जिसमें पहले हम लोग दिनांक, कक्षा, विषय और समय भरेंगे।
फिर यहाँ पर लिखेंगे चयनित लर्निंग आउटकम, प्रकरण पाठ इकाई का नाम लिखेंगे। यहाँ इसमें जो आवश्यक संसाधन TLM वगैरह लगेगा वो सब लिखेंगे। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं गतिविधियाँ, ये देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं गतिविधियाँ हैं। इसको हम कई चरणों में विभाजित करेंगे। तो पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ। यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का समय लेंगे और ये आकलन के तरीके हैं। दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। इस चरण में हम 20 से 25 मिनट समय लेंगे और आकलन का आधार ये होगा बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर। यहाँ पे हम लोग 20 से 25 मिनट टाइम लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा चरण होगा शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन। यहाँ पे हम 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा, फिर इसको हम देखिए 10 मिनट को भी कई पार्टों में बांट लेते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। कुछ फीडबैक लेने में, लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, और यहाँ पर पाठ्यवस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे 3 मिनट में। फिर इसके बाद हम लोग प्रदत्त गृह कार्य, यहाँ पर बच्चों को दिया गया गृह कार्य अंकित करेंगे। यहाँ पे शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन होगा। और फिर जो है ये तो शिक्षण योजना का 2 रिक्त प्रारूप है। ऐसे तो हम लोगों ने इस तरह का 100 पृष्ठ लगेंगे, 100 पन्ने जो है इसे लगाएंगे। इसके बाद ये साप्ताहिक वाला भी हम लोगों ने अभी देख लिया था। ये शिक्षक डायरी के बारे में हम लोगों ने आज देख लिया। कल हम लोग नेक्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। जय शिक्षक, जय हिंद।